हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम जो है जो कि असम मिज़ोरम का अभी जो कि सीमा विवाद को जो है वो फिर से उभरने का संकेत दे रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में जो है असम के कछार ज़िले में जो है अभी कथित तौर पर मिज़ोरम के निवासियों द्वारा कई जो कि मतलब आईईडी जो है वो ब्लास्ट किए जाने की मतलब खबर आई है। तो उसी वजह से जो है असम और मिज़ोरम का जो फिर से जो ये जो सीमा विवाद जो है वो फिर से मतलब सामने आने की मतलब ये संकेत दे रहा है। तो आज का ये जो वीडियो जो है उसी के ऊपर है। और ये जो विवाद जो है असम और मिज़ोरम का ये जो सीमा विवाद है वो किस लिए है, और इसके अलावा भी जो बाकी जो राज्य जो है नॉर्थ ईस्ट के, तो इनके बीच में कौन मतलब क्या-क्या प्रॉब्लम है या फिर कैसे मिल-मिलाप है, तो इन सभी के बारे में जो है हम आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का जो डिस्कशन है वो अभी शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक भी देखिएगा, और इसको साथ ही साथ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और लाइक करना तो प्लीज़ मत भूलिएगा। तो चलिए आज का जो डिस्कशन है वो अभी शुरू करते हैं। तो अभी हाल ही में जो है असम के कछार जिले के अंदर जो है कथित तौर पर मिजोरम के जो निवासी जो है उनके द्वारा कई इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी कि आईईडी को जो है विस्फोट किया गया है। और ये जो विस्फोट जो है अभी लंबे समय से अनसुलझे असम मिजोरम सीमा विवाद से फिर से उभरने का संकेत देते हैं। तो अभी हाल ही में जो है कि कई जो आईईडी जो है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस ये ब्लास्ट किया गया है। और ये लोगों का कहना है कि मिजोरम के निवासियों के द्वारा ये मतलब असम के कछार जिले में किया गया है। और ये जो है ये अभी जो कि बहुत ही जो कि लंबे समय से जो अनसुलझे एक जो मिजोरम और असम के बीच जो सीमा विवाद जो है उसके मतलब फिर से उभरने का ये मतलब हिंट दे रहा है। तो अभी असम और मिजोरम के बीच जो है सीमा का मुद्दा मिजोरम के गठन के बाद अस्तित्व में आया था। मतलब जबकि सीमा विवाद ये जो है पहले तो नॉर्थ ईस्ट में क्या था, सभी असम के अंडर ही था, लेकिन बाद में जो है ये मतलब इसको विभाजन कर दिया गया और मतलब कई स्टेट बन गए हैं। तो उसके बाद जो है मिज़ोरम जो है उनमें से एक स्टेट था। तो अभी असम और मिज़ोरम के बीच जो है सीमा का ये जो मुद्दा जो है, जबकि मिज़ोरम का जब गठन हुआ था एक जो स्टेट बना था मिज़ोरम, तब से ये मतलब अस्तित्व में आया है सीमा विवाद। और मिज़ोरम जो है सर्वप्रथम साल 1972 में जो है एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, और फिर साल 1987 में जो है एक मतलब पूर्ण राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तो अभी पहले जो था वो एक मतलब यूटी के रूप में था, इंडियन टेरिटरी के रूप में था 1972 में। फिर बाद में जो है 1987 में जो है इसको संपूर्ण एक राज्य का मतलब इसको अस्तित्व मिला, एक पूर्ण राज्य का ये अस्तित्व मिला। तो भारत में जो है अंतरराज्यीय जो विवाद बहुआयामी है, जैसे कि सीमा विवादों के अलावा देश में जो है पानी यानी कि नदियों के बंटवारे और प्रवासन को जो है लेकर भी विवाद देखने को मिलते हैं, जो कि भारत की संघीय राजनीति को उसको भी प्रभावित करते हैं। तो अभी असम और मिजोरम की जो सीमा विवाद जो है उसका बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा थोड़ा सा उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो अभी जो है असम और मिजोरम के बीच जो है मौजूदा सीमा विवाद की शुरुआत औपनिवेशिक युग के दौरान तब हुई थी, जबकि ब्रिटिश राज की प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार इस क्षेत्र का जो आंतरिक सीमांकन है किया गया था। और असम मिजोरम विवाद जो है वो ब्रिटिश काल में पारित दो अधिसूचनाओं के कारण उत्पन्न हुआ था। तो ये मतलब ब्रिटिश युग से ही ये चल रही है। तो अभी सबसे पहले जो ये जो अधिसूचना जो थी वो साल 1875 में जारी की गई थी, जिसके तहत जो है लुशाई हिल्स क्षेत्र को कछार के मैदानी इलाकों से अलग कर दिया गया था, यानी कि कछार के जो मैदानी जो इलाके जो है उनमें से जो है अभी लुशा हिल्स को जो है इन क्षेत्र को अलग कर दिया गया था 1875 में। और दूसरी अधिसूचना जो है उसमें अभी साल 1933 में जो है जारी हुई,
ये मतलब ये जो अधिसूचना है, और इसके अंडर जो है, इसके तहत जो है लुशाई हिल्स जो है और उसके अलावा जो मणिपुर जो है उसके बीच में एक सीमा का सीमांकन किया गया, यानी कि बॉर्डर का मतलब विभाजन किया गया। तो अभी मिजोरम का मानना ये है कि सीमा का जो सीमांकन जो है साल 1875 की अधिसूचना के आधार पर किया जाना चाहिए था, जो कि बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन यानी कि बीईएफआर अधिनियम 1873 के तहत जारी की गई थी। तो मिजो नेता जो है साल 1933 में अधिसूचित सीमांकन के विरुद्ध है, क्योंकि उनके अनुसार जो है इस अधिसूचना के दौरान जो है मिजो समाज में जो है अभी मिजो समाज से जो है परामर्श नहीं किया गया था, यानी कि मिजो जो लोग जो है उनको पूछा नहीं गया था या फिर उनसे मतलब परामर्श नहीं लिया गया था। तो वही जो है दूसरी और असम सरकार साल 1933 के जो सीमांकन को जो है उन्होंने अपना आधार मतलब मान लिया है, मानती है वो। और परिणाम स्वरूप जो है दोनों ही राज्यों की जो अपनी अपनी सीमा जो है उनके बारे में अलग अलग धारणा बनी हुई है, और यही विवाद का मुख्य कारण है। तो अभी जो है हमने ये जो इसका कारण क्या है उसके बारे में जानकारी हासिल की, तो आपको मतलब अभी पता चल गया है कि इसका कारण क्या है, ये जो मतलब विवाद जो हो रहे हैं सीमा विवाद, इसका मूल कारण क्या है। तो अभी जो है असम और मिजोरम जो है उनको अलग करने वाली जो 864.6 किलोमीटर की जो अंतरराज्यीय जो सीमा है, जिसमें कि असम के 3 जिले कछार, हैलाकांदी और करीमगंज मिजोरम से मिजोरम के जो है कोलासिब, मोमित एवं आइजोल जिलों के साथ ये सीमा साझा करते हैं। तो असम में जो है अभी कछार, हैलाकांदी, करीमगंज है, और मिजोरम के जो है कोलासिब, ममित और आइजोल, ये जो जिले जो है वो अपने जो बॉर्डर जो है उसको साझा करते हैं। ठीक है। तो अभी इसके अलावा भी जो है मिजोरम और असम के बीच जो है इनकी सीमा पहाड़ियाँ, घाटियों, नदियों तथा जंगलों के कारण जो है स्वाभाविक रूप से ये विभाजित है, एवं दोनों ही जो पक्षों के बीच जो है ये विवाद एक काल्पनिक रेखा संबंधी धनात्मक मतभेदों पर आधारित है। हालांकि पूर्वोत्तरी यानी कि नॉर्थ ईस्ट के जो जटिल सीमा समीकरणों में जो है असम और मिजोरम के निवासियों के बीच जो है संघर्ष असम के अन्य पड़ोसी राज्यों जैसे कि नागालैंड की तुलना में काफी कम है। तो अभी अभी मैंने जो ही कहा कि भी नॉर्थ ईस्ट के बीच जो है या फिर पूरे भारतवर्ष में है, एक्चुअली नॉट ओनली नॉर्थ ईस्ट में ही है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में जो है अभी कई राज्य जो है जो कि मतलब असम को जो एक बड़ा जो एक जो असम था उसको विभाजित करने के बाद जो कई जो स्टेट्स जो उत्पन्न हुए हैं, तो उसके बाद जो है अभी कुछ और भी स्टेट्स है मिजोरम के अलावा जो भी मतलब असम और उनके मतलब सीमा विवादों का कारण रहा है। तो उनमें से जो है मिजोरम जो है नागालैंड की तुलना में ये कम है इसका सीमा विवाद। तो अभी इसके अलावा जो भारत में जो अंतर्राज्यीय जो विवादों की समग्र स्थिति है वो कैसा है, थोड़ा सा उसके बारे में अभी जानते हैं। तो ये जो है ये भारत में जो अंतर्राज्यीय जो विवादों की समग्र स्थिति है, तो पहला जो है वो इशू ऑफ बाउंड्री यानी कि सीमा का मुद्दा। तो राज्यों के बीच जो है सीमा विवाद भारत में अंतर्राज्यीय विवादों के प्रमुख कारण में से एक है। ठीक है, जैसे कि कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों ही बेलगाम पर अपना दावा करते हैं, जिससे कि इन दोनों के बीच जो है समय समय पर विवाद देखने को मिलता रहता है। देन उसके बाद आता है पूर्वोत्तर क्षेत्र जो कि पुनर्गठन अधिनियम, नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 ने जो है अभी मणिपुर और त्रिपुरा जैसे राज्यों की स्थापना तथा मेघालय के गठन से पूर्वोत्तर भारत के राजनीतिक मानचित्र को बदल दिया था। और इस पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप जो है अभी पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो है कई सीमा विवाद हुए हैं, जैसे कि असम, नागालैंड, असम, मेघालय आदि। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये कहा था। तो अभी उसके बाद आता है कि इश्यू ऑफ माइग्रेशन यानी कि प्रवासन का ये जो मुद्दा है वो। तो अभी ये जो है कुछ राज्यों में जो है दूसरे राज्यों के प्रवासियों और नौकरी चाहने वालों को जो है लेकर हिंसक आंदोलन हुए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मौजूदा जो संसाधन और रोजगार के अवसर जो है बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, यानी कि ये काफी नहीं है। और उसके अलावा भी जो संबंधित जो राज्यों में जो है रोजगार में वरीयता के लिए सन ऑफ द साइल यानी कि सन्स ऑफ द सॉइल की जो मतलब अवधारणा जो है वो संघवाद की जोड़ों को अभी नष्ट कर देती है। ठीक है। तो उसके बाद आता है डिस्प्यूट्स ऑफ शेयरिंग वाटर रिसोर्सेस।
तो अभी जल संसाधनों के बंटवारे पर जो है विवाद है, ये भी बड़ा एक विवाद है। तो सबसे लंबे समय से चल रहा और विवादास्पद अंतर्राज्यीय मुद्दा नदी के पानी के बंटवारे पर मतलब उसका रहा है ये मतलब प्रॉब्लम। तो अभी भारत की जो ज्यादा से ज्यादा जो नदियां जो है अंतर्राज्यीय है, यानी कि ये एक से अधिक जो राज्य जो है, एक से ज्यादा जो राज्य जो है उनसे होकर बहती है। पानी की ये जो मांग जो है उसमें वृद्धि के कारण नदी के पानी के बंटवारे को लेकर जो है कई अंतर्राज्यीय विवाद सामने आए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इसको जो है सोल्व करने के लिए कुछ जो मतलब एडवाइस है वो क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में। तो इसको जो है राज्यों के बीच सीमा विवादों को वास्तविक सीमा स्थानों के उपग्रह मानचित्रण का उपयोग करके सुलझाया जा सकता है। अंतर्राज्यीय परिषद को जो है पुनर्जीवित करना अंतर्राज्यीय विवाद के समाधान के लिए एक विकल्प हो सकता है। संविधान के अनुच्छेद 263 के जो कि तहत जो है, यानी कि 263 के तहत जो है अंतर्राज्यीय परिषद से विवादों पर जो है पूछताछ और सलाह देने, सभी राज्यों के लिए सामान्य विषयों पर चर्चा करने तथा बेहतर नीति समन्वय हेतु सिफारिशों करने की अपेक्षा की जाती है। और इसी तरह जो है प्रत्येक जो क्षेत्र जो है उनमें राज्यों की सामान्य चिंता के मामलों पर जो है चर्चा करने हेतु क्षेत्रीय परिषदों को पुनर्जीवित किया जाने की आवश्यकता है। जैसे कि सामाजिक हो और आर्थिक योजना हो, या फिर सीमा विवाद, अंतर्राज्यीय परिवहन आदि जो ये जो मतलब मामले जो है इनसे संबंधित मामले हैं। ठीक है। तो फिर उसके बाद आता है कि भारत जो है अनेकता में एकता का प्रतीक है। यानी कि भारत में जो है कई राज्य जो है एक साथ कई भाषा वर्ण जाति, हम सभी जानते हैं भारत देश उनका एक मतलब गठन संगठन है। तो ये जो है ये मतलब ये अनेकता में ही भारत का जो है एकता का ये प्रतीक है। तो हालांकि इस एकता को जो है और मजबूत करने के लिए जो है केंद्र तथा राज्य सरकारों के मतलब दोनों ही को जो है सहकारी संघवाद के लोकाचार को आत्मसात करने की आवश्यकता है। तो इन सभी से क्या होता है कि ये जो सीमा विवाद हो या ये ऐसे जो प्रॉब्लम्स जो है अंतर्राज्यीय जो प्रॉब्लम्स जो है इंटर स्टेट, तो इन सभी में थोड़ा सा मतलब ये सोल्यूशन हो सकता है कि ये सब जो मतलब जो कि सीमा विवाद हो या फिर कुछ ऐसे जो प्रॉब्लम्स जो है इनमें ये सॉल्यूशंस हो सकता है ये किए जाने पर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। फिर हम शाम को और एक वीडियो के साथ मिलते हैं, ऐसे ही एनालिसिस की वीडियो। इसको देखने मतलब उसको देखने के लिए मत भूलिएगा। और इस वीडियो को जो है एंड तक देखने के साथ साथ लाइक प्लीज कर दीजिएगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। और कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज मत भूलिएगा, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए और ऐसे वीडियोस को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। क्योंकि ऐसे जो वीडियोस जो है उसको बनाने के लिए हमें बहुत ही रिसर्च और परिश्रम की ज़रूरत होती है। तो आशा करती हूँ कि हमारे परिश्रम को आप लोग सपोर्ट ज़रूर करेंगे और ऐसे ही हमारे जो वीडियोस जो है उनको सपोर्ट करते रहेंगे। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस, कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, जय हिंद।